हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए बीटूपी के द्वारा एक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे आपको दिनांक दिख रहा होगा 14/12/2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको कल रात को इन्फॉर्मेशन दी थी, बीटूपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था कि 27 दिसंबर 2023 से आप सभी स्टूडेंट्स के और सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट है और स्पेशल बैग के। तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं या फिर नहीं, आपकी तैयारी हो चुकी है या फिर नहीं, आप अपनी स्थिति कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और क्या आपकी एग्जाम की डेट आगे फिर से बढ़ सकती है, बढ़ेगी या फिर नहीं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसके अलावा आपका डेट शीट यानी कि जो टाइम टेबल होता है वो कब तक रिलीज होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। ये भी देखिए नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है 14 दिसंबर 2023 की, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विषय शैक्षिक सत्र 2023-24 में ऑनलाइन काउंसलिंग के उपरांत 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं के नामांकन किए जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में। यानी कि अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह गए हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन बोर्ड में नहीं हो पाया है। और जाहिर सी बात है, जब तक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक उनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, और जब तक उनका एग्जामिनेशन फॉर्म जब नहीं भरा जाएगा तो वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ देखिए मेन पॉइंट्स केवल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के माध्यम से प्राप्त डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यहाँ देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी कि जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। उनके भी कई सारे छात्र हैं, मतलब कि जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनका भी अभी तक कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है किसी कारणवश। एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2023-24 में ऑनलाइन काउंसलिंग के 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं के प्राप्त विवरण डाटा के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अंतिम रूप से परिषद की वेबसाइट www.b2p.ac.in पर उपलब्ध संस्था लॉगिन पर 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया हेतु अंतिम अवसर प्रदान करते हुए लिंक दिनांक 15/12/2023 से लेकर के 16/12/2023 की मध्य रात्रि 12 बजे तक खोला जा रहा है। यानी कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, किसी कारणवश कोई समस्या आई हो पहले, ठीक है, चाहे वो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो चाहे डी फार्मा के स्टूडेंट्स हो, जिनका एंट्रेंस एग्जाम जिन्होंने दिया था जेईई के थ्रू और बीटूपी में उनका एडमिशन हो गया है, तो उनके लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर के 15 तारीख से लेकर के और 16 तारीख के बीच में उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अतः प्राथमिकता के आधार पर छात्र छात्राओं के नामांकन की कार्रवाई समयान्तर्गत करना सुनिश्चित करें। यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। उक्त तिथि के पश्चात किसी भी दशा में नामांकन हेतु पोर्टल नहीं खोला जाएगा। यह भी अवगत कराना है कि यदि कोई भी छात्र छात्रा नामांकन फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो संस्था प्रधानाचार्य का होगा। यदि किसी छात्र छात्रा का डाटा पंजीकरण हेतु नहीं दिख रहा है तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद से दिनांक 15/12/2023 को ही परिषद के अनुभाग 6 की ईमेल आईडी इतना पर डाटा सॉफ्ट कॉपी एक्सेल में एवं हार्ड कॉपी में भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी कि किसी अगर स्टूडेंट्स का मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसका डाटा वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको इस ईमेल आईडी पे, चूंकि ये सारा काम आपके कॉलेज वालों को होता है, आपका चूंकि आपको मालूम है कि जो रजिस्ट्रेशन का कार्य होता है आपके कॉलेज से ही होता है। कभी कभी आपको वहाँ पे बुलाया जाता है, अगर नहीं भी बुलाया जाता है तो वहाँ से आपका कॉलेज से ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 16/12/2023 रखी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या आपकी जो, चलिए उस ऑफिशियल नोटिस को फिर से देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अब देखिए ये वो ऑफिशियल नोटिस है जो मैंने आपको कल रात को बताई थी कि 27 दिसंबर 2023 से आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट है और एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट भी यहाँ पे मेंशन है कि 18 से लेकर के 22 के बीच में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके बाद से यहाँ पे भी ये भी कहा गया है कि अगर इससे ज़्यादा डिले होता है, यानी कि अगर आप 22 तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो इसके बाद से आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अतः प्राथमिकता के आधार पर सभी छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने की कार्रवाई समयान्तर्गत करना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोर्ड के द्वारा कही गई है। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा होगा, चूंकि परीक्षा प्रारंभ होने में बहुत ही अल्प समय यानी कि बहुत ही कम समय बचा है, अतः किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म की तिथि विस्तारित यानी कि बढ़ाई नहीं जाएगी, आगे नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देख करके लगता है, चूंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पिछली बार की स्थिति देख रहे हैं कि पिछली बार के और सेमेस्टर में की बात करें तो दिसंबर में डेट आई, फिर 15-18 ऐसे, मतलब 15-27 जनवरी में जाकर के 2-3 बार डेट बढ़ी। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि हाँ चलिए डेट बढ़ेगी तो अच्छी बात है, चलिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो आपकी 7 जनवरी के आसपास तक जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए कि एक बात करें कि अगर बढ़ रही है तो, लेकिन बीटूपी जैसे सख्ती कर रहा है, जैसे जल्दी कर रहा है, जिस हिसाब से नोटिस में इसने सारी चीज़ें जारी की है, उस हिसाब से यही लग रहा है कि हाँ ये 27 से एग्जाम कराएगा। लेकिन मेरा मानना है, चूंकि देखिए ये अब इसको लेकर के आप ये नहीं सोचने लगेंगे कि हाँ मेरा मानना है या फिर आपका मानना है, मेरा मानना थोड़ा बहुत ये है कि हाँ डेट आपकी लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में जा सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी उस डेट को टारगेट नहीं करना है। आपको इसी डेट को टारगेट करना है, 27/12/2023 को इसी डेट को अभी टारगेट करना है। ठीक है, जैसे कुछ कंफर्म अपडेट आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। और रही बात आपके टाइम टेबल की, ठीक है, टाइम टेबल मतलब कि जो आपकी डेट शीट होती है कि आपके एग्जाम को
कौन से किस डेट में है, ये सारी चीज़ें। तो ये आपका जल्द ही जारी होने वाला है, जल्द ही रिलीज होने वाला है। हो सकता है आज ही रिलीज हो जाए, अभी रिलीज हो रहा है, या फिर हो सकता है कल रिलीज हो। इसकी स्थिति भी क्लियर है, जल्द ही रिलीज होने वाला है। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और किसी भी प्रकार की डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो, समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।